जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज मकर राशि के जातक के बारे में। मकर राशि जातक के लिए आने वाला साल 2025 कैसा व्यतीत होगा, ग्रह उनको कैसे प्रभावित करेंगे, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, धर्म, कर्म, पारिवारिक रिश्ते पर कैसा असर डालेंगे। आइए अपने ग्रहों की पोजीशन को देखते हैं। मकर राशि हुई, मकर राशि के द्वितीय भाव में शनि हैं, शुक्र हैं, तृतीय भाव में राहु हैं, पंचम भाव में बृहस्पति हैं, सप्तम भाव में मंगल हैं एवं नवम भाव में केतु हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर जातक की एक जन्म कुंडली होती है। जब जातक का जन्म होता है तो जन्म उदय के समय जो ग्रहों की पोजीशनिंग होती है उसके हिसाब से कुंडली तैयार होती है, जो आपके प्रारब्ध में किए गए कर्मों के हिसाब से बनती है वो कुंडली। लेकिन ग्रह एक समय अंतराल पर एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं, तो ग्रहों की एक अलग एनर्जी होती है। जो ग्रह जिस भाव में जाएंगे उस अपने ग्रह की अपनी एनर्जी के हिसाब से उस भाव को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शनि जो है 2.5 साल में एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं, यानी 30 मंथ में एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं। राहु जो है 18 महीनों में एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं। बृहस्पति ऑलमोस्ट 1 साल में एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं। केतु 18 महीनों में एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं। चंद्रमा जो है आपके 2.5 दिन में ही, 30 घंटे में ही एक भाव से दूसरे भाव में चले जाते हैं। तो जब ग्रह जाएंगे, जिस भाव में जाएंगे उस भाव को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। आइए हम बात करते हैं मकर राशि के स्वामी की। मकर राशि के स्वामी जो है शनिदेव महाराज हैं। आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है कि आपके जो शनि की 7.5 का जो तीसरा चरण चल रहा था वो आपका 29 मार्च के बाद वो समाप्त हो जाएगा और शनि महाराज आपके द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव में चले आएंगे 29 मार्च 2025 के बाद। शनि महाराज जब आपके द्वितीय भाव में थे तो जातक को वाणी से, या यूँ कहिए कि थोड़ा वाणी में रूणता आ गई थी। थोड़ा उनके अपने जो हित कुटुंब थे उनके बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं बने हुए थे, रिलेशंस बिगड़े हुए दिख रहे थे। उनकी बोली से, व्यवहार से जो भी था वो रिलेशन उतने हेल्दी नहीं थे। अनायास से किसी किसी बात पर बहस हो जाया करती थी। तो जैसे ही शनि महाराज जब द्वितीय भाव छोड़ करके तृतीय भाव में जाएंगे तो वो अपने आप रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि उनको अभी गले का, दांत संबंधी कुछ परेशानियां चल रही थी हेल्थ इशू में, वो भी जो है समाप्त हो जाएगी। ये डिपेंड्स। मैं शनि के 7.5 के बारे में थोड़ा डिटेल्स कर दूं, आपको ब्रीफ कर देता हूं कि जब आपकी कुंडली होती है, जो मैंने जैसे शुरुआत में कहा, जो आपकी कुंडली होती है उसमें शनि की पोजिशनिंग क्या है। अगर शनि वहां उच्च के हैं, यानी मेष राशि में आपके नीच के होते हैं और आपके 7th तुला राशि में आपके उच्च के होते हैं, तो अगर शनि तुला राशि में है या फिर स्व राशि यानी मकर में हो, कुंभ में हो, तो ऐसा जो होता है वो उनको अच्छा रिजल्ट्स देंगे। लेकिन वही अगर शनि नीच के हो जाए, यानी मेष राशि में हो जाए, शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, या फिर शत्रु घर में हो, तो जातक को शनि का जो प्रभाव होता है 7.5 में भी काफ़ी निगेटिव देखने को मिलता है। इसलिए आपने कभी सुना होगा कि कुछ लोगों को शनि के 7.5 में भी अच्छा रिजल्ट मिलता है और कुछ लोगों को शनि के 7.5 में भी खराब रिजल्ट मिलता है। वो आपकी कुंडली में जो शनि की पोजीशनिंग है उसके हिसाब से होता है। तो लेकिन मैं आपको इन ब्रीफ में, इन शॉर्ट में समझाया। अब मैं बात करता हूं, शनि जो है आपके जब 29 मार्च को जब तृतीय भाव में चले जाएंगे, शनि का तृतीय भाव में जाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तृतीय भाव में आपको जो है, आपको जो आप डिजर्व कर रहे थे उस हिसाब से वो जो रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था, जैसे शनि चले जाएंगे 29 मार्च के बाद, तो आपके जो डिजर्विंग के हिसाब से आपको उससे अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। आप में साहस देंगे कि आप उस कार्य को आप पूरा कर सको। आपका ऑनलाइन का काम चल रहा होगा, जो भी फील्ड चलता फिरता काम है, वो सभी कामों में शनि महाराज काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। उस काम को और एक्सप्लोर करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको करने के बारे में सिखाएंगे, आपसे खूब मेहनत करवाएंगे और उसके रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। आपको छोटी मोटी यात्राएं भी कराएंगे। अभी तक चूंकि आपके द्वितीय भाव में थे तो जो परिवार से, हित कुटुंब से या वाणी से आपको जो क्लेश चल रहा था परिवार में, वो सब खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा और आपके छोटे भाई बहनों से भी रिलेशन अच्छा हो जाएगा और जो आपके पास पड़ोस हैं, जो समाज के जो लोग हैं, उनसे भी आपके रिलेशंस काफ़ी अब अच्छे होने लगेंगे। जो भी ऑनलाइन का काम होता है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब शनि महाराज यहाँ पे आएंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो जो जातक दंपति संतति चाहते थे, पुत्र की चाहत रखते थे, उनके लिए अब समय अच्छा हो जाएगा। जो जातक हायर एजुकेशन का चाह रहे थे, बहुत दिन से वो पढ़ाई चाह रहे थे कि मेरा ऑनलाइन कुछ बढ़िया, मैंने विदेश में पढ़ाई कर सके या फिर उच्च शिक्षा के लिए कहीं जा सके या पढ़ाई कर सके,
अगर डिस्ट्रैक्ट थे तो उनके लिए अब उचित समय आ जाएगा। जब शनि तीसरी दृष्टि से देखेंगे पंचम भाव को, तो आपके लिए 29 मार्च के बाद ये समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे शेयर मार्केट में या कहीं पे भी जहां जिससे हमको 3 गुना 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट हो, तो उनके लिए समय अब काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है जब वो चले जाएंगे आपके पंचम भाव में। हाँ, यहाँ लेकिन मैं बात कहना चाहूँगा कि जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए जो उनका अपोजिट है वो हो सकता है उसके वाणी में कुछ ऐसा आ जाए या फिर उसमें कुछ हठधर्मिता आ जाए या कुछ ऐसा हो कि बोलचाल बंद हो जाए, कुछ अलग देखेंगे आपको उसका व्यवहार। तो आपसे वही होगा कि थोड़ा सा मेंटेन कर रखें, उसके बाद तो समझे वो ग्रह का इफेक्ट है समझ करके उसको कुछ 2.5 साल तक टॉलरेट करें, फिर अपने आप शनि महाराज सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। शनि महाराज आपकी सप्तम दृष्टि से आपका भाग्य भाव को देखेंगे तो ये समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो जातक धार्मिक यात्राएं करना चाहते थे उनके लिए अच्छा समय हो जाएगा। अपने थोड़ा ये मैं कहूँगा थोड़ा अपने पिता से उनका सम्मान करें, उनसे वैचारिक मतभेद न करें, उनके रिलेशंस उनकी बातों को समझे, अच्छा रहेगा। थोड़ा धर्म कर से जुड़े, आपको अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति अभी आपके 15 मई तक आपके पंचम भाव में है। 15 मई को ये आपके चले आएंगे षष्ठम भाव में। बृहस्पति जब षष्ठम भाव में आएंगे तो ये आपके द्वादश के स्वामी होकर के आपके आ जाएंगे आपके षष्ठम भाव में। तो ये एक विपरीत राजयोग बोलते हैं, इसको विमल राजयोग बोलते हैं। यानी इस भाव का व्यय होगा, क्योंकि ये व्यय भाव है तो इस भाव का क्या होगा, वो व्यय करेंगे, यानी रोग का व्यय होगा। रोग का व्यय करने का अर्थ क्या हुआ कि जिस कुछ बीमारी से जो काफी दिनों से परेशान थे वो अब धीरे धीरे करके परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी, आपको रोग कम हो जाएंगे। आप कुछ कर्जे से परेशान थे, आपका कर्ज ही नहीं खत्म हो रहा था, तो क्या होगा, यहाँ से इसके स्वामी आ जाएंगे किसमें, आपके इसमें, तो क्या होगा, इस भाव का व्यय होगा। यानी जो भी कर्ज थे अब कर्ज आपके धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। आप जहाँ कार्य कर रहे थे, जहाँ जो माहौल था उसमें कंपटीशन था, पॉलिटिक्स चल रहा था, वो सब अब कम हो जाएगा। जो जातक विदेश से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे या बिजनेस से कुछ प्रॉफिट लेना चाह रहे थे, उनके लिए भी अब समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो लोग हॉस्पिटल चक्कर लगा लगा के थक चुके थे, अब उनको काफ़ी राहत दिखाई देगी 15 मई के बाद। जो जातक हॉस्पिटल्स में डॉक्टर थे या फिर हॉस्पिटल में कार्य कर रहे थे, तो वो उनके लिए भी अब अच्छा समय दिख रहा है यहाँ से। या फिर जो जातक कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए थे, उनको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, अब 15 मई के बाद जब बृहस्पति भगवान आपके षष्ठम भाव में जाएंगे तो जो कोर्ट कचहरी केस में फंसे हुए जातक थे उनको काफ़ी राहत यहाँ से दिखाई दे रही है। यानी जो भी है, चूंकि इसके स्वामी है तो उस चीज़ को वो कम कर देंगे। हालांकि जब बृहस्पति भगवान यहाँ पे आएंगे षष्ठम भाव में, तो जातक को थोड़ा सा स्टोमक से, लिवर से थोड़ा सा डाइजेशन का थोड़ा परेशानी आता है, थोड़ा फैटी हो जाते हैं, उनको डायबिटीज़ वगैरह का शिकायत होता है। तो थोड़ा जातक को अपने भोजन पे और या कहिए डाइजेशन उस पर थोड़ा खान पान पर ध्यान दे तो उनको काफ़ी अच्छा समय रहेगा। बृहस्पति भगवान यहाँ से आपको कैरियर में भी काफ़ी ग्रोथ देंगे। जो लोग जातक काफ़ी दिनों से नौकरी की तलाश में थे उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय आ जाएगा। प्रमोशन दिला सकते हैं उनको, उनके अपने सीनियर्स के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। और जब आपकी नौवीं दृष्टि से जब ये द्वितीय भाव को देखेंगे, जब बृहस्पति यहाँ आएंगे, यहाँ से नौवीं दृष्टि से जब आपके द्वितीय भाव को देखेंगे 15 मई के बाद, तो फिर जो जातक दंपति में, जैसे मैंने बोला, शनि महाराज आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से रहेंगे आपको बृहस्पति आ जाएंगे। तो 15 मई के बाद आपके लिए जो जातक जो पुत्र चाहते थे, संतान की प्राप्त चाहत रखते थे, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय हो जाएगा। 15 मई के बाद वो फिर 1 साल के लिए काफ़ी अच्छा समय हो जाएगा, आपको हो जाएगा। बृहस्पति के प्रभाव को मेंटेन करने के लिए, उनके जागृत रखने के लिए आप बृहस्पति के बीज मंत्र का उच्चारण करें। कहते हैं हम राहु के बारे में। राहु जो है आपके तृतीय भाव में थे। राहु का तृतीय भाव में भी काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग रहा होगा आपके। अभी तक आपको ऑनलाइन कार्य में रहे होंगे, आपको तेज चालाक बनाए होंगे, आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिए होंगे। लेकिन राहु जब 18 मई को जब आपके चले आएंगे द्वितीय भाव में, तो ऐसे समय में थोड़ा जातक को थोड़ा ध्यान देना होगा। राहु जब द्वितीय भाव में आएंगे तो जातक को अपने परिवार में, पति पत्नी के बीच में, लव अफेयर्स के में जो है, थोड़ा अपने वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, थोड़ा संभल करके बोलना होगा, या यूं कहें कि आप एवरेजिंग करके चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 महीने तक राहु रहेंगे आपके द्वितीय भाव में।
अहित कुटुंबी से भी रिलेशंस अच्छे रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप थोड़ा नशे से दूर रहें, ऐसे फ्रेंड जो नशे में रहते हैं उनसे आप दूरी बनाकर रखें। शराब सिगरेट के सेवन से काफ़ी बचें। ऐसा अभी जो है आपको कमीशन पे कुछ हो सकता है आपको कुछ प्रॉफिट दिखाई दे, यानी मान लीजिए कि कोई अगर आपने फ्लैट बेचवा दिया तो उसमें सोचता खोजता कुछ आपको परसेंट कमीशन दिख जाए, या फिर आपने कुछ ऐसा कार्य किया, ज़मीन बेचवाया, या फिर कुछ जो भी कार्य आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको जो कमीशन पे होता है उसको आपको जो राहु जो द्वितीय भाव में आते हैं तो ये सब आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, काउंसलिंग के फील्ड में हो तो या फिर कुछ नई भाषाएँ सीखना चाहते हो तो इसके लिए भी राहु आपकी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। और केतु जो है आपके 18 मई को चले आएंगे 9वें भाव से अष्टम भाव में। केतु जब आएंगे तो जो भी चीज़ है उसको आप डिटेल्स में जानना चाहेंगे, उसको विस्तृत जानकारी रखना चाहते हैं, धर्म के बारे में या जो भी है उसको विस्तृत के बारे में जानना पसंद करेंगे आप। आपकी जो रुचि होगी वो तंत्र मंत्र विद्या या उन लोग से आप जुड़ना चाहेंगे, या हो सकता वही लोग आकर के आपसे जुड़ जाए, है ना। तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान लें, ज्योतिष का नॉलेज है, या जो भी चीज़ है जिसमें गूढ़ विषय है उसका आपको नॉलेज आप लेते हुए देखेंगे। केतु के प्रभाव को मैनेज करने के लिए ओम केम केतु नाम को उच्चारण करें, कुत्तों को रोटी खिलाए, गरीब जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करें, वस्त्र का दान करें, आपको केतु महाराज काफ़ी हद तक मदद करेंगे। मंगल जो है आपके सप्तम भाव में है, आपके चतुर्थ भाव और 9वें भाव के स्वामी होकर के आपके सप्तम भाव में है। मंगल जो है 4 नंबर की राशि, इन कर्क राशि में नीच के होते हैं, मगर चूंकि ये केंद्र में है तो हो आपके प्रभाव को, अपने जो प्रभाव है उसको बैलेंस करके रखेंगे। आपको हो सकता है थोड़ा कुछ समय के लिए माता के सुख में कमी मिले, आपके जो प्रॉफिट्स हो, आय हो, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। थोड़ा रिलेशंस में भी, पर्सनल रिलेशंस में या बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस में भी थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कि आप जब तक मंगल है यहाँ इस भाव में, सप्तम भाव में है 5 जून तक, तो उसके तब तक आप रखें बैलेंस। फिर जब निकल जाएंगे यहाँ से अगले भाव में चले जाएंगे, या फिर उसके बाद जब 9वें भाव से चले जाएंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छा ये सिद्ध होने लगेंगे। मंगल के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए आप हनुमान जी की आरती करें, बूंदी का लड्डू चढ़ावें, खुद भी पावें और लोगों को भी खिलावें। जैसे मैं बता देता हूँ, चूँकि शनि की 7.5 आपकी खत्म हो चुकी है, तो जब शनि आपका आ जाएंगे तृतीय भाव में आ जाएंगे तो शनि के को मेंटेन करने के लिए, शनि के प्रभाव को खुश रखने के लिए आप शनि चालीसा पढ़ें, ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करें, हनुमान जी की आरती करें, शनि भगवान की भी पूजा करें। और जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं, अगर रोजगार में है तो जब नीचे कनिष्ठ लोग हैं उनकी मदद करें, उनसे अच्छा व्यवहार रखें। बिजनेस में है तो जो एम्प्लॉय आपके हैं उनके साथ या कस्टमर से तो अच्छे रिलेशंस रखें, आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखने को मिलेगा। राहु के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए राहु जब तृतीय भाव में जाएंगे तो उसका करने के लिए आप ओम राम रावे नमः को उच्चारण करें, पशु पक्षियों को बाजरे का दाना दें, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय व्यतीत होगा। ये साल 2025 काफ़ी अच्छा समय व्यतीत हो। भगवान श्री राम उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनको जीवन में आशातीत सफलता मिले। धन्यवाद।